प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जी बबली है माशाल्लाह। ये आपकी लाली यहाँ पे मौजूद है और सफाई देख लें रफ़ीक ने माशाल्लाह किस तरह रखी हुई है। 3 टाइम इनको वंडा कर रहा है। और ये सारे जानवर जो हैं प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, जिन्होंने इंशाल्लाह तकरीबन सारे जानवर 4 माह के अंदर अंदर बच्चा देने वाले हैं जी इंशाल्लाह। ये सामने 69 नंबर है, इसके अंदर ब्राह्मण का सीमन है, इसके अंदर भी हैरीफोर्ड का सीमन है। ये बजाते खुद हैरीफोर्ड है और हैरीफोर्ड के अंदर हैरीफोर्ड का ही सीमन है, यानी कि प्योरिटी की तरफ जा रही है। इसके दूसरी साइड पे जो बछड़ी है ये ब्राह्मण में है और इसके अंदर ब्राह्मण का ही सीमन है। ये सामने रोहेली भी गाय है, इसके अंदर भी हैरीफोर्ड का सीमन है। ये माशाल्लाह हमारी साहिवाल गाय है, बड़े कद्दो कामत वाली। और इसके अंदर रोजो ब्राह्मण जो है वो रोजो नहीं, पटोजो ब्राह्मण जो है वो इसके अंदर इंसेमिनेटेड है। इसी तरह ये भी हमारी बछड़ी जो है ये ब्राह्मण ब्रीड में है और ये ब्राह्मण से इंसेमिनेटेड है पहले से। ये साहिवाल है, इसके अंदर भी सीमन वही है ब्राह्मण का, इसके अंदर भी ब्राह्मण का सीमन है। सॉरी, इसके 3 नंबर के अंदर जो है ये अपना कमांडो बुल से प्रेग्नेंट है और इसको भी यहाँ ले आए ताकि इसकी कुछ लुक आफ्टर की जा सके और उसका कमांडो बुल के रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज से हमें पता लग सके। इसके अंदर जो 21 नंबर है, इसके अंदर भी ब्राह्मण बुल का सीमन है। तो ये जितने जानवर यहाँ पे खड़े हुए हैं ये तमाम के तमाम जानवरों के अंदर टॉप क्लास के सीमन रखे हुए हैं। और फार्म पे जो हमारे पास जानवर खड़े हुए हैं उनके अंदर भी बहुत सारे जानवर प्रेग्नेंट हैं और उन प्रेग्नेंट एनिमल्स के अंदर भी टॉप क्लास के सीमन्स मौजूद हैं। अच्छा, कुछ दोस्त सोचते हैं कि भाई इनमें से नफ़ा होता है एनिमल्स के अंदर। जो आपके पास ब्रीड आ रही होती है वो एक ब्रीड बनाने में टाइम लगता है। ये हमारे ब्राह्मण की दूसरी नस्ल हमारे पास आ गई, इस तरह हमारे पास ब्राह्मण की तीसरी नस्ल अब आने वाली है। हमारे पास ब्राह्मण की गाय मौजूद हैं, ब्राह्मण की बछड़ियाँ मौजूद हैं। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। जैसे ये सामने खड़ी है, ये भी ब्राह्मण की है। अब इसके अंदर जो आगे बच्चा आने वाला है वो भी ब्राह्मण का होगा। ये हमारी लाली जो है ये इस वक्त हैरीफोर्ड से कंसीव है। नेक्स्ट टाइम इसको भी इंशाल्लाह ब्राह्मण से ही कंसीव करवाएंगे। तो ये इसके अंदर ब्राह्मण की नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी तो वो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी। कभी भी ब्रीडिंग का प्रोजेक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता। इब्तदाई तौर पे हमारे तखमीने बहुत सारे गलत हुए, बहुत सारी हमसे उसमें मिस्टेक्स हुई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे टॉप लेवल के हैं, सारे के सारे खूबसूरत और अच्छे स्ट्रक्चर के जानवर हैं। और इनको इंशाल्लाह अच्छी लुक आफ्टर दी जा रही है। 3 टाइम इनको फीडिंग करवाई जाती है, इनको डालडा घी दिया जा रहा है, वंडा दिया जा रहा है, इन्हें DCP दिया जा रहा है, इन्हें बाईपास फैट भी साथ में यूज़ करवाई जा रही है ताकि हमारी जो प्रोजनी पैदा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसी तरह इन तमाम जानवरों की और इन तमाम प्रोजेक्ट्स की हिफाजत फरमाए। मुश्किल के बाद आसानी पैदा होती है, मगर ये समझ हर एक को नहीं होती। अल्लाह पाक सबको आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी और हमारे तमाम दोस्तों की मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।